बनारस में सुबह के 5:50 ये वो है धरती है जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का ये केंद्र है। आज भी इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे लोग दुनिया में जानते हैं और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि एक हज़ारों साल से यहाँ जो भी कुछ है उसमें कम बदलाव किया गया है। चाहे ये गंगा हो, चाहे इसके घाट हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उसके इस स्वरूप को बनाए रखने की चेष्टा में हैं। और कमाल की बात यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी PhD और बड़े बड़े कोर्स पढ़ के आते हैं उन्हें शायद वो चीज़ें नहीं पता जो एक बहुत अदने से आदमी को जो जीवन का सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करता है उसको यहाँ के जिस तरीके से इसका स्वरूप बदल जा रहा है, जिसे बाज़ारवाद की दौड़ में खड़ा किया जा रहा है, वो चिंतित है। हमारी जो आज सुबह सुबह की यात्रा है वो जो कर, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र निषाद। वीरेंद्र निषाद भाई जैसे आदमी अपने जीवन और परिवार की परंपरा के चलते ये तक बता सकते हैं कि ये जो रंग हैं, रंग चंद देर के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन रंगों के बाद एक उदासीनता पैदा होती है, एक निराशा पैदा होती है। तो बाज़ारवाद भी आज जो है इन घाटों को अपने लपेटे में ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो निरंतरता है, यही जीवन है, यही सत्य है। और यही हमारी संस्कृति में हज़ारों लोग आते हैं और अपने जीवन में जब उनको लगता है कि अब सब कुछ कर लिया, यहाँ आके रहते हैं, फिर यही वो उनका अंतिम संस्कार का इंतज़ाम भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लोग जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ के रुकते हैं, फिर यही उनका अंतिम संस्कार होता है। अब ये एक ऐसी संस्कृति है जिसे प्रकृति के साथ कह सकते हैं, सनातन के साथ कह सकते हैं। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, नदी का बनना, हवा का चलना, धरती का रेगिस्तान हो जाना, रेगिस्तान में समुद्र हो जाना, ये अनादिकाल से है। इसलिए सनातन हिंदू संस्कृति उतनी ही अनादिकाल से है जब से ये सृष्टि है। इसलिए आज दुख इस बात का है कि जो कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले हुआ, ये पंथ पैदा होते रहते हैं, ये पंथ मरते रहते हैं। इस पंथ के मानने वाले, इस पंथ के, चाहे वो उस पंथ का कोई रहनुमा हो, चाहे उस पंथ का कोई ईसा मसीह हो, ये सब मिटते रहेंगे समय समय पे, लेकिन सनातन वैदिक संस्कृति अनादिकाल से थी, अनादिकाल तक रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जो सनातन को समझता है, मैं उसको फिर मुझे लगता है कि जीवन के बहुत सारे ये जो भौतिकवाद है उससे सिर्फ उसका उतना ही लेना देना होता है जितना जीवन चले। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि कोई जीवन जो है वो चलाता है। ये घाट चाहे यहाँ हो, ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, जहाँ जहाँ देश में गंगा है वहाँ आप जाएं, वही जीवन वैसे ही चल रहा है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। यही निरंतरता है। और इसी को मुझे आज सुबह सुबह बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पहुँच गए आज। और बल्कि हम सुबह रात में ये तय हुआ कि भाई ये जो गंगा पे जो सुबह कैसे सूरज निकलता है, इस सूरज के निकलने के बारे में भी वीरेंद्र जी बेचारे परेशान हैं कि उसको जंगल को काट करके वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो सूरज का जो निकलना होता है, सुबह सुबह का जो उदय होता है, उसको लेकर के एक अलौकिक किस्म की लोगों में अनुभूति होती है। देश विदेश से लोग उसके निकलने को देखने आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इसका आधुनिकीकरण के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे वो चिंतित है। मुझे लगता है कि ऐसा हर एक के जीवन में होता होगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी से कहता हूँ कि जो बहुत आधुनिक है, हाईटेक है, लेकिन यही सत्य है, यही सनातन है। हर युवा जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो भी करे, लेकिन ये जो आके अनुभूति होगी जीवन की, वो आपको दुनिया की कोई शहर, कोई मुल्क, कोई जगह नहीं दे सकती। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपका सच से सामना होगा। और इसलिए हर युवा यहाँ एक बार ज़रूर आए, अपने समय के हिसाब से आए और यहाँ बैठे, देखे और फिर उसके बाद जाए वो किस तरीके से रिफ़्रेश हो जाएगा, उसमें बैटरी उसकी चार्ज हो जाएगी। इसलिए आज दवाएं हैं, अलग किस्म के खाने हैं, जिससे लगता है कि सिर्फ जीवन उसी से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन का ये सत्य है
और यही सच है। आप सब आएँ, बनारस में आएँ, ऋषिकेश में आएँ, हरिद्वार में आएँ, जीवन में ज़रूर इन जगह पे ज़रूर जाएँ, तब आपको पता चलेगा कि सनातन क्या है। इसलिए सनातन को उनसे नहीं डरना चाहिए जो 1400 साल 2000 साल पहले पैदा हुए हैं, कि ये सत्य है, ये प्रकृति का, कि जो पैदा हुआ कि उसका अंत होना है। और धीरे धीरे बहुत सारे मत पंथ अंत होते गए, लेकिन सनातन जो है शाश्वत है। इसलिए शाश्वत जिए और इस चक्कर में मत पड़िए कि आप क्या सही है क्या गलत है। आपकी उत्पत्ति ही किसी कारण से हुई है, किसी लक्ष्य के लिए हुई है, उसको कैसे आप पूरा करें। एक बार फिर देश के तमाम नौजवानों से मैं कहता हूँ जो दुनिया भर में कहीं हैं, कोई थेम्स नदी देखने जा रहा है, कोई नील नदी देखने जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, वहाँ जाएं, लेकिन आखिरी अनुभूति इन्हीं घाटों पे होनी है। ज़रूर एक बार आएं, मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।